काम करती हूँ बड़ौदा में पिछले 1 साल से। जेल में 2000 जैसी औरतों है, इसमें से बहुत सारी औरतों दहेज की वजह से, घरेलू हिंसा की वजह से वो लोग वहाँ पे है। कहीं किसी को माता को जला दिया है, कहीं बहू को जला दिया है, और सास और बेटी ने बहू को जला दिया है, कहीं ससुरा ने बहू को जला दिया है। ऐसा केस है। तो कई जगह पे और लोगों को मैंने पूछा था, क्योंकि FIR जो मेन होता है, FIR जब औरत पुलिस स्टेशन में जाती है, जब लिखाने के लिए बैठती है, तो पुलिस क्या, वो औरत क्या बोलती है, पुलिस लिखती है क्या, बहुत डिफरेंस चीज होती है। उसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ता है। तो एक औरत ने बोला कि मेरी FIR करो, तो उसने बोला कि FIR तो हो गई है, कि FIR करने की जरूरत नहीं, उससे तेरा पति को मेरी सास को ले जाएंगे। फिर शाम को उसे बोला कोई लेने के लिए तो आए, FIR तो करवाई नहीं, तो क्यों करवाना चाहती है, वापस तो तेरे को वहीं पे आना है, तुमको FIR क्यों, एक घर का मामला है, घर में रखो तो अच्छा है, तेरी बाप की भी इज्जत रहेगी, तेरी ससुराल की और खुद की भी इज्जत रहेगी। ऐसा पुलिस का जो है रक्षण करने का काम, पर गुजरात में बहुत भक्षक होता है, पुलिस बिल्कुल थर्ड क्लास होती है। वहाँ पे महिला पुलिस स्टेशन भी है, वहाँ पे भी ऐसा है करप्शन, इतना करप्शन होता है। नहीं कोई और कहीं भी जगह पे जाते हैं, FIR की बात करते हैं तो बुलाते, चलो बोला नहीं, बोलते है तो आज FIR करवाया है, बोल तो मुझे कितना देगा। ऐसे भी PI को भी पकड़ा है हमने, PI को भी पकड़ा है, PI को थोड़ा मोबाइल से हमने करके बाहर पाला, इसको सस्पेंड भी करवाया है। पर आज दहेज की बात करें, सुबह से आई तब तक दहेज सब दोस्त बैठे, तो मैं इतना तो कहना जरूर चाहूंगी, दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है। पर हमें एक सोचे, हमारी बेटियां शादी करती है, हम 11 जोड़ा साड़ी, फलाना ढिकना वो सब देते हैं, तो वही बंद करो, वो भी एक दहेज है। कंको और कन्या दो, तभी हम मानेंगे दहेज मिलेगा, तब तक तो दहेज मिलेगा नहीं। इंकलाब जिंदाबाद। Thank you. So, I'd like to invite Mrs. Gauri Chaudhary to come and sum up the session. तो वहाँ पे जो मतलब आप कह रहे हैं कि लड़के लोग नहीं मांगते रहे, लड़कियाँ खुद ही कहती है कि हमको ये चाहिए, मेरे हस्बैंड को या मेरे को कार में सब कुछ चाहिए, तो फिर वो जब केसेस लेके आती है आपके पास, तो आप उनसे क्या कहते हैं, वो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस से उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कि वो दहेज के थ्रू, क्योंकि वो लड़की खुद ही मांग के दहेज में जाती है ना, तो किस टाइप के केसेस तो नहीं प्रताड़ित किया जाता, उसको शारीरिक मानसिक त्रास दिया जाता है, दारू पीते हैं, और दूसरी तरह से अलग अलग तरह से हैरान किया जाता है। स्पेशली डॉक्टरी पे है, तो मुझे लगा कि इससे रिलेटेड कुछ केस आया है क्या? थैंक यू। मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हैं जिस पर बात करनी चाहिए। ये सच है कि बहुत बड़ी बुरी कंडीशन में हम अपने समाज में पहुंच गए हैं, जहाँ हमारी बेटियां जलाई जा रही है और दुर्गा मारी जा रही है। दूसरी तरफ ये है, हमारी सामाजिक परंपराएं जिस तरह की हैं, और उन सामाजिक परंपराओं से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन हम हल तलाश करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों पे आई और एक एक्सट्रीम सजेशन आया कि लड़की के माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं दहेज देने के लिए, तो उनको भी कानून में तो है कि वो भी कल्पित होते हैं। मेरा इसलिए खुला मानना है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, क्या इस दुनिया में सिर्फ कानून से हम पीस या जस्टिस ले आ पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। हम जिस फ्यूडल सोसाइटी में रह रहे हैं, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ पर लड़की पैदा ही होती है और पराया धन मानी जाती है, ये सारे कैप्शन जो हमारे लगे हुए शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये सिर्फ एक लड़के पर है, लड़की पे नहीं है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि बिजू भाई
जिंदगी में कमाएं। तो मुझे लगता है कानून के दूसरे पहलू पर ध्यान देने से पहले सामाजिक व्यवस्था के साथ अगर हम कानून को जोड़ पाएंगे, कटघरे में हम सरकार को खड़ा कर पाएंगे, तो मुझे लगता है शायद हम ये कर पाएंगे। इस पर बात की ही करनी चाहिए। सुलेखा जी ने इतनी बेहतर तरीके से पूरे विश्लेषण किया है, मुझे नहीं लगता है नीड टू सम अप एनीथिंग, बट आई स्टिल जस्ट ब्रीफली बस एक चीज, दान जो होता है वो दक्षिणा के बगैर अधूरा होता है। इसीलिए हिंदुस्तान में क्योंकि लड़की को दान दिया जाता है, कन्यादान होता है, तो दक्षिणा माने दहेज वो देना ही देना है, और दान दे दी हुई वस्तु पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए हम लोग शुरू से इस बात के खिलाफ कर रहे हैं कि कन्यादान नहीं होना चाहिए, और सरकार को भी बार बार लिख के दिया गया था। अभी शायद उन्होंने कैंसिल किया है कुछ स्टेट में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो 7,000 कर दिया, दोनों स्टेट में। तो आपने सामाजिक ढांचा की बात की, आपने नियम परंपरा की बात की, तो ये दोनों चीजों को बदलने के लिए एक तो समाज को, उसमें हम भी हैं, सिविल सोसाइटी को बहुत कैसे बताए स्ट्रेटेजिकली चलना है, क्योंकि आपने कहा कि ये जिम्मेदारी सरकार की है कानून लागू करने की। हमारी सरकार ने सीडॉ को रैटिफाई किया। कितने लोगों ने सीडॉ के बारे में जानकारी रखते हैं? श्योर एवरीबडी नोज, मगर हम उसमें कभी उसको लाते ही नहीं है हमारी चर्चा में। सो द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट हर लाइफ एंड डिग्निटी। तो मुझे लगता है कि हमें सीटों पे काम करना चाहिए। क्या हम कैन वी टेक दैट अप एज एन इश्यू कि किस तरह से, और ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, दुनिया के महिलाओं को एक समानता देते हैं, हर जात, हर कास्ट, हर धर्म, सब महिलाओं को एड्रेस करते हैं। तो आई वुड से कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आज हम जिस काम के लिए बैठे हैं कि दहेज, डिफाइन दहेज, सुबह से हम देख रहे हैं कि दहेज कानून कहीं पर भी लागू नहीं हुआ। तो इट्स लाइक बैशिंग योर हेड ऑन द वॉल, है ना। सुबह से हम देख रहे हैं कि दहेज और दहेज संबंधित हिंसा को हम अलग नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई। और मगर इसका पॉजिटिव साइड ये है कि इस देश में अगर हम नारी आंदोलन के नाम से कुछ कह सकते हैं विद द इंडियन वुमेन्स मूवमेंट, इट इज यूनाइटेड ऑन वन मेजर इशू विच इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो हम सब किसी उम्र के हो, मेरी उम्र के हो या आज की नौजवान जो लड़कियां हैं, वायलेंस के खिलाफ कर रहे हैं। सो वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस of the struggle. So it's for us, how do we strategize this? I would ask HRLN to maybe redefine the agenda and bring in, I mean, the Bangalore Women's Court, Daughters of Fire, I think went through this whole process also. What is the hate and how do you separate it from violence against women? We need to do, by the end of tomorrow, I hope we come up with something which is more composite and substantial and enables us to move forward. दूसरी बात है कि लाइक शहनाज said कि दहेज की सिलसिला तो शादी के पहले से शुरू होती है. When you are discussing a marriage, a relationship, the give and take of dowry begins then. Is there any law which can be applied to that stage? When you are negotiating marriage? Not at all. So yeah. So that's what I'm saying. Can we start bringing it in? There are taxes on that. At the time of negotiating marriage, if we could start as a war against dowry. But that's not how we use it.
The law is not used at all. Exactly. So, once a marriage takes place, as long as there is no violence, the parents continue to give. Once the parents stop giving dowry, then the violence begins. Except to have all those positive examples, जो लड़कियों ने मना कर दिया कि हम दहेज नहीं देंगे और हम शादी नहीं करेंगे. आपको याद है 3-4 लड़कियां उठी थी कई कोने से, मतलब यूपी की 2 लड़कियां थी और लड़कियां थी जिन्होंने मना कर दिया और केस उन्होंने डाला पुलिस के सामने कि भाई ये पैसा मांगे इसीलिए हम नहीं शादी करना चाहते. तो ऐसे भी केसेस हुए. और मगर इक्का दुक्का केस में we cannot say that there is a campaign or a movement or but there is a huge movement against violence, and that doesn't address dowry. That's the point I'm trying to make, is that violence against women is a huge issue, but we are not linking that to dowry, though we all